कंफ्यूजन कंफ्यूजन, दुविधा दुविधा, इलाज सॉल्यूशन, रेजोल्यूशन। क्या है निवारण उस कंफ्यूजन का? उस कंफ्यूजन का निवारण है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी सही उच्चारण। वेल किसका? वेलकम टू आलोक जगह ऑफिशियल। लेट्स स्टार्ट। ये क्या लिखा है? वेल आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये लिखा है ड्रेस, और आप ही में से कुछ लोग कहेंगे ये लिखा है एड्रेस। वेल यही शब्द एड्रेस है और यही शब्द एड्रेस है, एक ही स्पेलिंग लेकिन दो उच्चारण, और बिल्कुल नहीं कंफ्यूजन, क्योंकि एड्रेस शब्द का अर्थ है किसी को एड्रेस करना, दैट मीन्स टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस द नेशन टुमारो। द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस, लेकिन द करेक्ट एड्रेस यानी वो फिजिकल लोकेशन जहां पर उनका निवास स्थान है उसे कहते हैं एड्रेस। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस इज इन न्यू दिल्ली। एड्रेस का मतलब आपका निवास स्थान और एड्रेस का मतलब संबोधन। एक शब्द दो उच्चारण। आप इसमें से अगले शब्द को STATUS को बोलेंगे स्टैटस। क्या बोलेंगे? स्टैटस। लेकिन ये स्टैटस है या कुछ ऐसा स्टेटस? ये स्टेटस है। वेल यही शब्द स्टैटस है और यही शब्द स्टेटस है। स्टैटस यानी काम प्रगति में है, कितना हुआ। फॉर एग्जाम्पल, सुनो ना, चाय बनने को दिया था, जरा बताओ ना चाय का स्टेटस क्या है, कितनी देर में चाय पीने मिलेगी। स्टेटस यानी वर्क इन प्रोग्रेस, और स्टेटस आपका रेप्यूटेशन, आपका सोशल इमेज। फॉर एग्जाम्पल, आई वैल्यू माई सोशल स्टेटस, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता। राइट आइए चलते हैं कुछ आगे। ये क्या लिखा है? WOUND। जैसे ही मैं बोलता हूं WOUND, आप शुरू कर दीजिए इसका उच्चारण करना। शायद आप ये बोल रहे हैं वूंड, या शायद आप ये बोल रहे हैं वाउंड। वेल अगर आप ये बोल रहे हैं वूंड या ये बोल रहे हैं वाउंड, तो आप दोनों ही लोग सही हैं या दोनों ही उच्चारण सही हैं, लेकिन दोनों के अर्थ पृथक पृथक है, यानी मीनिंग कुछ डिफरेंट है। वेल वूंड का अर्थ होता है घाव। अगर आपके चोट लगती है तो हम क्या कहते हैं? ओ गॉड, yesterday I fell down and I got a wound on my arm. You got a wound, उस पर ointment लगा लीजिए। wound यानी चोट, और wound यानी बंद कर दिया था, यानी wind का past tense। Yesterday I wound my store at 9 PM. मैंने रात्रि 9 बजे अपना शॉप, अपना क्या कहते हैं, कमर्शियल सेटअप को वाउंड किया था, मंगल किया था। नेक्स्ट टर्म, इसे तो आप सब जानते हैं, आई एम श्योर, आप इसे कहते हैं लिव। राइट कुछ लोग इसे कहते हैं लाइव। वेल ये दोनों मीनिंग भी आप जानते हैं। टू लिव मीन्स टू लीड अ लाइफ। राइट I need these three things for my living, यानी for my living as in LIVE, live. I live in so and so place. Okay? लेकिन live का मतलब होता है direct same time broadcast, direct same time airing. For example, there is a day when I am going to come live for you. Live is going to be same time I am speaking, at the same time you are listening, and you and I would be talking at that point in time. क्या करना है for that live session? Nothing. Subscribe. Nothing. Ring the bell. अभी पढ़ाई का टाइम। चलते हैं next slide पर। What is this? You would want to say this is room. बोले तो कमरा, या फिर र पे बड़े उ की मात्रा रूम। राइट क्रिकेट खेलते हैं ना? वेल कौन नहीं खेलता? बैट्समैन कई बार बॉल को हिट करने के लिए
रूम बनाता है, यानी थोड़ी बहुत जगह, थोड़ी बहुत स्पेस. सो यू नीड एक्स्ट्रा रूम टू प्ले अ गुड शॉट, राइट. रूम बड़े ऊ की मात्रा वाला मीन्स स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस. और रूम मीन्स 4 वॉल कंस्ट्रक्शन, जैसे कि आपका ड्राइंग रूम, जैसे कि आपका लिविंग रूम, जैसे कि आपका टीवी रूम, आजकल जैसे कि आपका सिनेमा रूम. जी हां, घरों में नए नए तरह के रूम्स भी होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस. आप में से बहुत से लोग सोचेंगे सर भी ना कमाल कर देते हैं. वेल, कमाल तो करना जरूरी है, क्योंकि आप इसे बोलेंगे पेग या फिर पैग. गाइस, क्या फर्क पड़ता है? वेल, अगर आप इसे पेग बोलते हैं तो हम में से जो लोग लिकर का सेवन करते हैं, दैट मीन्स इफ यू कंज्यूम विस्की और वोदका और बियर, देन आपको एक पेग बनाना होता है, यानी कि कुछ ml का क्वांटिटी जो आप एक बारी में कंज्यूम करते हैं उसे हम कहते हैं अ पेग, यानी एक क्वांटिटी ऑफ लिकर. लेकिन अगर आप पैक की बात करते हैं तो ये होता है खूंटी, यानी कि a place where you can hang your clothes. It's generally in India, it is right behind the doors. Why in India? Everywhere it's behind the doors. So don't you worry. It's not that Indians do not know where to hang their clothes. Well, they do know. The pegs are always behind the door to hang your clothes onto. Let's get going. What is this? Well, ये शब्द के भी दो उच्चारण हैं. एक उच्चारण है कुछ इस तरह का, बड़ा बड़ा मैंने लिखा ऑब. क्या लिखा? ऑब. ऑब. छोटा छोटा मैंने लिखा जेक्ट. अब ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट. लेकिन अब मैंने क्या किया? ठीक इसका उल्टा. ऑब छोटा लिखा, जेक्ट बड़ा लिखा. अब ये बन गया ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट. वेल, सुने सुने से वर्ड्स है ना. जी हां गाइस, अगर आप किसी को अपोज करते हैं, इफ यू वांट टू अपोज और गो अगेंस्ट somebody, you want to challenge somebody, right? Sometimes the judge in the court has to say object. I object. And sometimes the lawyer also says to the judge, I object, my lord. So वो second वाला बोलते हैं object. लेकिन अगर आप किसी कमोडिटी, किसी गुड्स, किसी चीज की बात करते हैं तो शायद आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि कैमरा इज एन अमेजिंग ऑब्जेक्ट, राइट? और पेन इज अ नेसेसरी ऑब्जेक्ट, राइट? अब चलते हैं आगे. आप में से कुछ लोग कहेंगे ये लिखा है टीयर, राइट? और कुछ कहेंगे ये लिखा है टेयर. वेल, यही तो दोनों लिखे हैं. टीयर आंसू और टेयर फाड़ना. हे, यू शुड नॉट टेयर द पेज फ्रॉम योर कॉपी. कॉपी से पेज फाड़ने की क्या जरूरत है? स्टॉप वेस्टिंग योर टीयर्स ऑन पीपल हु रियली डोंट केयर अबाउट यू. वो जो आपसे मोहब्बत करते ही नहीं है, आपका ख्याल रखते ही नहीं है, उनके लिए आंसू क्यों बहाना? सो डोंट वेस्ट योर टीयर्स. इन बोथ द केसेस, फ्रेंड्स, spelling remains same. Confusion. Which pronunciation is correct? Let's get going. Look at this term. आप में से बहुत से लोग फिर से कुछ ऐसा लिखिए. सब बड़ा बड़ा और जेक्ट छोटा छोटा, या फिर सब छोटा छोटा और जेक्ट बड़ा बड़ा, राइट? क्या फर्क पड़ता है? वेल, अगर आप सब्जेक्ट बोलते हैं या फिर आप सब्जेक्ट बोलते हैं, सो इन दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं. अगर आप किसी डिसिप्लिन की बात करते हैं, जैसे कि मैथ्स डिसिप्लिन, मैथमेटिक्स, जैसे कि इंग्लिश डिसिप्लिन, राइट, या फिर साइंस डिसिप्लिन या सोशल स्टडीज, तो आप इनको बोलेंगे फर्स्ट वाला, ये मेरे स्कूल के या कॉलेज के सब्जेक्ट्स हैं, राइट? लेकिन अगर आप उनको किसी चीज के लिए लगा देते हैं, इफ यू रियली गिव देम सम टास्क, तो आप क्या कहेंगे? दे आर सब्जेक्टेड टू दिस टास्क. सब्जेक्टेड मींस दे आर पुट फॉरवर्ड फॉर दिस टास्क. यू गाइज आर गुड. आपकी स्माइल और आपका इन्वॉल्वमेंट देख के मैं एक्साइटेड फील कर रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग जो नोट्स बना रहे हैं, दे रियली आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश वेरी फास्ट. वेल, ये सेशन हम लेके आए थे ऑन द फीडबैक ऑफ व्यूअर्स, सो डोंट फॉरगेट to put your comments कि आप किस तरह के सेशंस देखना चाहते हैं. Always remember, we read the comments.
क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें आइडिया मिलता है कि हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए क्या कुछ अच्छा लेके आ सकते हैं. लेट्स फिगर दिस आउट. व्हाट इज दिस? क्लोज. कुछ लोग कहेंगे क्लोज. वेल, अगर मैं आपको अपने नजदीक, नियर बुलाता हूं, then I must say come close. Close. Close the gap. The first one. और अगर आप कहेंगे close the door, shut down, तो आप बोलेंगे close the second one. Absolutely clear? The next slide. ये क्या लिखा है? Well, आप कहेंगे wind यानी हवा, या फिर wind यानी समाप्त करना. So समाप्त करना wind spelling W-I-N-D, और wind यानी हवा spelling W-I-N-D. So wind is blowing, right? Cool wind is blowing. So let me wind the session. Cool wind is blowing. So let me wind the session. ये क्या लिखा है? आप में से कुछ लोग कहेंगे record और कुछ कहेंगे record, right? अब ये record है या record है? आपने ये नाम जरूर सुना होगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स. वेल, records आपकी अचीवमेंट्स का नाम होता है. हाउ मेनी records आर देयर अंडर यू, यानी आपकी अचीवमेंट्स. Whereas record का मतलब होता है maintaining old details और data with you. So आप सबके पास record room होगा जहां पर आप अपनी सामग्री को रिकॉर्ड करते हैं. I hope आप भी ऐसे बहुत सारे confusion वाले words जानते हैं. अगर ऐसा है, so please write down those words in the comment. And if you want to see more of such very meaningful and unique content sessions on English, और अगर आप इंग्लिश के लिए सीरियस हैं, अगर आप एक स्कूल गोइंग किड हैं, अगर आप एक कॉलेज प्रोफेशनल हैं, अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, या अगर आप एक एल्डरली पर्सन हैं जो कि मैनेजर तो हैं पर जिन्हें सक्सेस नहीं मिल पा रही, या फिर you're looking for a job, then this is the place जहां पर आपको हर सेशन के साथ कुछ बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन मिलने वाली हैं. तो रखिएगा अपना ख्याल और दीजिए मुझे इजाजत. कहां मिलूंगा मैं? वेल, मेरे नेक्स्ट वीडियो को अभी के अभी देखिए. एक बार फिर से आलोक जग्गा ऑफिशियल टीम की तरफ से बाय बाय.